Very good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to talk about some important methods related to should. Should से संबंधित कुछ यहाँ पे important methods हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो should का जो है ये मास्टर क्लास मान के चलिए should के ऊपर। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे मेथड्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं जिनकी आप शायद ही आपने उम्मीद की होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है शुड मीन्स चाहिए, सजेशन के लिए यूज किया जाता है, सुझाव देने के लिए। कैसे करेंगे? यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू लाइक दिस। आपको मेरी बात माननी चाहिए, यू शुड ओबे माई टॉक। तो ये था शुड का मतलब चाहिए। आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोकिंग। ठीक है, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक लाउडली, आपको जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये तो कुछ सजेशन वाले हो गए। अब देखिए, आपके पास होना चाहिए, शुड हैव में मैं यूज कर रहा हूँ। आपके पास थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए, यू शुड हैव सम सेंस। यू शुड हैव सम सेंस, आपके पास थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ऐसा सजेशन दिया जाता है, आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। यू शुड हैव 2 पेन्स, यू शुड हैव 2 पेन्स। तो इस टाइप से आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास होना चाहिए, यू शुड हैव। ठीक है, यू शुड हैव आप यूज करेंगे। यू शुड हैव 2 पेन्स, आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। यू शुड हैव सम सेंस, आपके पास थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। यू शुड हैव सम मेथड्स टू स्पीक इंग्लिश, आपके पास कुछ मेथड्स होने चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ये तो शुड हैव का मतलब हो गया कि आपके पास होना चाहिए। हैव यहाँ पे पजेशन यानी कि पजेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शुड बी। यू शुड बी एट होम राइट नाउ, यू शुड बी एट होम राइट नाउ। अभी आपको कहाँ होना चाहिए? अभी आपको घर पर होना चाहिए। यू शुड बी एट होम राइट नाउ। इसके अलावा यू शुड बी नॉट हियर राइट नाउ, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए अभी। ठीक है, शुड बी होना चाहिए, और होना चाहिए के सेंस में यूज करेंगे शुड बी का। आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी एट स्कूल। यू शुड बी एट होम, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं शुड बी का। और दूसरा मेथड शुड बी का जो है पैसिव में यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में कैसे किया जाता है? फूड शुड बी कुक्ड बाय यू, खाना आपके द्वारा पकाया जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, अंग्रेजी आपके द्वारा बोली जानी चाहिए। मेथड्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू, मेथड्स आपके द्वारा तैयार किए जाने चाहिए। तो शुड बी के साथ V3 यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखिए यहाँ पे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव टोल्ड अस, आपको हमें बताना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए था। एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी वंस, कम से कम आपको मुझे एक बार बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी वंस, एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी वंस, एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी वंस, कम से कम आपको मुझे एक बार बताना चाहिए था। ये शुड हैव के साथ V3 का यूज करते हैं। यू शुड हैव रिटन सम मेथड्स, आपको कुछ मेथड लिखने चाहिए थे। तो इस टाइप से यू शुड हैव ड्रंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी, आपको मेरे से पूछना चाहिए था। तो इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। अब शुड हैव तो हो गया, शुड हैव B3 हो गया, शुड हैव बीन B3 पैसिव बनाएंगे इसी का। जैसे मैंने कहा आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तो इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय यू, आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जानी चाहिए थी। ठीक है, मेथड्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यू, मेथड्स शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, मेथड्स आपके द्वारा तैयार किए जाने चाहिए थे। क्वेश्चंस शुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय यू, क्वेश्चंस आपके द्वारा सॉल्व किए जाने चाहिए थे। ये शुड हैव बीन V3 हो गया पैसिव। अब शुड हैव हैड, आपके पास होना चाहिए था। आपके पास, मैंने कहा ना आपके पास 2 पेन होनी चाहिए, यू शुड हैव आपके पास होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड 2 पेन्स। यू शुड हैव हैड सम सेंस, आपके पास कुछ अक्ल होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड सम वाटर, आपके पास थोड़ा सा पानी होना चाहिए था। ये शुड हैव हैड का यूज है। और तो यहाँ पे शुड से रिलेटेड हमने 5 से 6 मेथड यहाँ पे सीखे। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।